क्या विराज था क्या? भैया काजल हमारे बीच नहीं रही। काजल के चक्कर में मुझे अविराज का वहम हो रहा है या सचमुच में था? राधे राधे शुभम भैया। कहीं तू जा रही है? लाडली शुभम चलो जल्दी। ये आफत के पूरे कहाँ सज धज के जा रहे हैं। लाडली ये ले रुमाल दे। जूते क्यों नहीं पहने अभी तक? जल्दी पहन, मैं टिफिन लेकर आती हूँ। ये लो, तुम्हारे पापा भी जाने वाले होंगे, उनके साथ निकल जाना। और तू यहाँ क्यों खड़ी है? चल जा, जाके बर्तन साफ कर। मिसेज इंडिया लग रही हूँ मैं, जो मेरी शक्ल देख रही है। हाँ चल जा। मम्मी अभी बर्तन साफ करूंगी तो स्कूल के लिए देर हो जाएगी, इसलिए मैं वापस आकर। स्कूल? तू भी स्कूल आ रही है बिंदी? हाँ, भैया के भैया मुझे स्कूल लेके जा रहे हैं। 555 बार कह दिया तुझे, तो स्कूल नहीं जाएगी। इतनी सी बात तेरे दिमाग में नहीं घुसती? इसके दिमाग में ना गोबर भरा हुआ है, तभी तो कोई और बात घुसती ही नहीं है। एक ही चीज पर अटक गई है सुई की तरह। स्कूल 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 स्कूल। ओ माय कृष्णा, इतनी बात सुन के तो मुझे तेरा का टेबल ही याद हो गया था। इस बिंदी में तो ब्रेन ही नहीं है। मम्मी आप इसे स्पेशल तरीके से समझाओ ना। बिंदी रानी बड़ी सियानी, स्कूल ना जाएगी मतलब नहीं जाएगी, समझी? पर मैया के भैया ने कहा कि मैं स्कूल जा सकती हूँ, तो फिर क्यों नहीं जा सकती? लाडली और शुभम भैया भी तो जा रहे हैं स्कूल। स्कूल जाने के लिए पैसे लगते हैं ना बिंदी, और पैसे कौन भरता है? मम्मी पापा। लाडली और शुभम के पैसे कौन भरता है? उनके पापा। तेरे पापा कहाँ हैं? नहीं पता। और मम्मी? भैया तो जेल में। सही जवाब, मम्मी और पापा दोनों नहीं है, इसलिए तू स्कूल नहीं जा सकती क्योंकि तू अनाथ है। अनाथ। सुधा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिंदी को अनाथ कहने की? उसकी माँ और मामा दोनों अभी जिंदा हैं, और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक बिंदी अनाथ नहीं है। कल की आई पराई लड़की के कारण तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हो सौरभ? भूल गए किसकी कैदी माँ ने क्या गुल खिलाए थे? सड़क पर ले आई थी हमें, पाई पाई करके जोड़ रहे थे कि अपने बच्चों को स्कूल भेज सके, और इस पे पैसे और नहीं लगा सकते। उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है सुधा। रात भर मशीन चलानी पड़े मैं चलाऊंगा, डबल ड्यूटी करूंगा, लेकिन बिंदी की पढ़ाई मैं पूरी करवाऊंगा, और बिंदी स्कूल जाएगी। मेरे रहते ऐसा कभी ना होगा। इसकी माँ ने पहले हमें खाई में ढकेला, और अब इससे हम सबको मिलकर नरक में झोंकने नहीं दूंगी मैं। देखना तुम। माँ बाप की हुई गलतियों की सजा ये बेचारी क्यों काटेगी? जो हुआ उसमें बिंदी की कोई गलती नहीं थी, इसलिए बिंदी को खरी खोटी सुनाना बंद कर दो तुम। और एक बात अच्छे से समझ लो, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक बिंदी को वो सारे आराम, वो सारे हक मिलेंगे जो शुभम और लाडली को मिलते हैं। जो खाना हमारे बच्चे खाते हैं, जो पहनते हैं, जैसा स्कूल जाते हैं, वैसा ही सब कुछ बिंदी को भी मिलेगा। हमारे बच्चों और बिंदी में राई के दाने बराबर भर का भी फर्क नहीं होगा, और ये
मेरा आखिरी फैसला है। समझ गई? आज तक मेरे 2 बच्चे थे, अब 3 है। काजल का अंश और अपने बाप का गंदा खून है ये, और इस गंदे खून को मैं कभी अपना परिवार बनने नहीं दूंगी, कभी नहीं। चल बिंदी, स्कूल जाते हैं। मुझे इसकी पढ़ाई के बारे में आपसे बात करनी थी। दरअसल ये बहुत होशियार है, सब कुछ बहुत जल्दी सीखती है। तो मेरी आपसे गुजारिश थी कि अगर इसका स्कूल में एडमिशन हो जाता तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होती। अच्छा ये बताओ बिंदी, तुम्हारा पढ़ने का इतना मन क्यों है? क्योंकि मुझे बड़े होकर वकील बनना है, और वकील बनने के लिए तो बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है ना। वकील क्यों? क्योंकि मुझे अपनी मैया को इसकी माँ का सपना है कि ये बड़े होके वकील बने। अच्छा ये बताओ बिंदी, तुमने अब तक कौन सी क्लास तक पढ़ाई की है और कहाँ से? मैं 4th तक पढ़ी हूँ, और वो भी जेल में। जेल में? ये सच है मैडम, बिंदी जेल में पैदा हुई, लेकिन मैडम इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। वैसे भी इंसान की पहचान उसकी पैदाइश से नहीं, उसकी परवरिश से होती है, और बिंदी की परवरिश मैम बहुत अच्छी हुई है, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। आप देखिएगा, एक दिन बिंदी स्कूल का नाम रोशन करेगी। अच्छी बात है। आप इसका ट्रांसफर सर्टिफिकेट मंडे तक जमा कर दीजिए, क्योंकि मंडे को एडमिशन का लास्ट डेट है। जी, थैंक यू मैडम। थैंक यू मिस। चल। भैया जी, अब वो दुबई पार्टी से एडवांस भी ले चुके हैं, तो डिलीवरी तो करनी पड़ेगी। क्यों, क्या चाहिए? 8-10 साल की लड़की। अभी पार्टी बहुत बड़ी है, शेख है दुबई के, लिए हुए पैसे लौटा भी नहीं सकते हैं, और हाथ में लिया हुआ काम मना भी नहीं कर सकते हैं। रिक्सी है थोड़ा सा, किसी ऐरे गहरे की बस की बात नहीं है ये, सिवाय एक चीते के। भैया जी, हम तू ही तो है मेरा चीता, मेरा खरा सोना, मेरे काम हो जाने की 100% गारंटी। भैया जी, आपने ऑर्डर दिया है ना, तो काम हो गया समझो। 8 से 10 साल की लड़की मिल जाएगी, हम ले आएंगे। मेरा चीता। मैया के भैया, वो आंटी कैसी है? वो ठीक तो हो जाएंगी ना? बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और आप ठीक है? नर्स मासी ने आपका ज्यादा खून तो नहीं ले लिया ना? जितनी जरूरत थी उतना ही लिया, लेकिन खुशी बहुत हुई। और ये सुई छुपा के क्यों? आपको तो सुई से बहुत डर लगता है ना? मुश्किल वक्त में किसी के काम आ जाओ तो उस खुशी के आगे डर अपने आप छोटा पड़ जाता। सोच, उस आंटी का यहाँ इस जेल में कोई नहीं, ना परिवार ना दोस्त, एकदम अकेली है। ऐसे में मैं उनकी मदद कर पाया तो हुई ना अच्छी बात। मैया के भैया, आप बिल्कुल मेरी मैया जैसे हो। गलत जवाब। मैं और तेरी मैया, हम दोनों अपनी माँ जैसे। सौरभ जी ये लीजिए बिंदी की टीसी। थैंक यू मैम। और तू अब अच्छे से पढ़ना, ठीक है? थैंक यू नीता मासी। बिंदी, 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 मेरी बेटी। मैडम, मुझे बिंदी से मिलना।
मैडम मुझे बिंदी से मिलना है। बिंदी काजल शांत हो जाओ काजल। मेरी बिंदी से मिलना। तुम शांत रहो, तुम्हें आराम की जरूरत है। बिंदी तुम रेस्ट करो, अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। लता ताई बिंदी, मुझे बिंदी से। काजल बाया तू ठीक है ना? वो आई है लता ताई, मुझे बिंदी से मिलना है, मुझे मेरी बेटी से मिलना है, मैं उसे मिल नहीं पाई। वो मेरे लिए इंतजार कर रही है। अब बिंदी की चिंता करना छोड़ दो। तुम्हारे भैया उसका एक बहुत बड़े और अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं। अब तुम्हारी बेटी को एक अच्छे घर के साथ साथ अच्छी शिक्षा भी मिलेगी। सच? अपनी बेटी को अपने भैया के घर भेजने का तुम्हारा फैसला बिल्कुल ठीक था काजल। मैं बिंदी से मिल नहीं पाई मैडम। प्लीज एक बार वो चली तो नहीं गई ना, एक बार मिलवा दीजिए प्लीज। सॉरी काजल, ये तो नहीं हो पाएगा। मुलाकात का समय खत्म हो चुका है। अगर हम किसी एक कैदी के लिए जेल के रूल्स बदलेंगे तो कल को कोई भी आके हमारे सामने अपनी डिमांड लेके खड़ा हो जाएगा। वो दोनों चले गए क्या? जी मैम, बस 5 मिनट हुए हैं। काजल देखो, मैं जेल के रूल्स तो नहीं बदल सकती, पर एक माँ की परेशानी को कम करने के लिए एक छोटा सा जुगाड़ जरूर कर सकती हूँ। ये देखो, तुम्हारी बिंदी स्कूल जाने पर जितनी खुश थी, तुमसे ना मिल पाने पर उतनी ही दुखी। तुम्हारी चोट देखकर घबरा जाती, इसलिए हमने इसे या तुम्हारे भैया को कुछ भी नहीं बताया। बिल्कुल सही किया आपने मैडम। आज बिंदी को तुम्हारे भैया के साथ इतना खुश होकर जाते देखकर एक बात तो साफ हो गई काजल, तुम जीत गई। तुम्हारी ममता, त्याग, तपस्या जीत गए काजल। तुम्हारी परवरिश साथ लेकर आज बिंदी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है। अरे लल्ली, क्या वो बच्चे? अभी तो तू खुश थी, अचानक क्या हो गया बच्चे? अरे ये तो वही है जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई है काजल। पेशेंट की क्रिटिकल हालत की बात सुनकर उन्होंने अपना खून दिया है तुम्हें काजल। भैया आराम से संभल। मेरे भैया, सौरभ भैया।